नमस्कार दोस्तों, मैं आपको लेकर आ गया हूँ सेठानी घाट। मैं डॉक्टर सुधांशु पटेरिया। और दोस्तों, आज मैं आपको होशंगाबाद लेकर आया हूँ, जिसे वर्तमान में नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है। ये एक प्राचीन नगरी है और बहुत ही ज़्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है इस नगरी का। होशंगाबाद नगरी बोल सकते हैं। होशंगाबाद अब तो खैर काफ़ी बड़ा शहर हो गया है। ये देश भर से लाखों लोग यहाँ पे आते हैं, दूर दूर से लाखों करोड़ों लोग जो है आध्यात्मिक अनुयायी जो होते हैं, धार्मिक लोग होते हैं, वो सब यहाँ पे धार्मिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ लेने के लिए दूर दूर से आते हैं। आप देख सकते हैं ये सेठानी घाट कहलाता है। घाट पर पहुँचने से पहले ही कई सारी दुकानें शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी पूजा पाठ की सामग्री मिलती है, कई सारी मूर्तियाँ, मंदिर, यहाँ पे अनगिनत मंदिर हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं चारों तरफ कितने अच्छे अच्छे मंदिर हैं। जिधर नज़र घुमाओ मंदिर ही मंदिर और भगवान की मूर्तियाँ, मंदिर, ये सब देखने को मिल रहे हैं। और बहुत ही अनुपम नज़ारा यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। सारे मंदिरों के दर्शन करने को मिल रहे हैं दोस्तों। राधा कृष्ण का मंदिर है यहाँ पे, माता जी का मंदिर है और राम भगवान का मंदिर है। पवन पुत्र बजरंगबली भगवान के भी दर्शन यहाँ करने को मिलते हैं। ये देखिए दोस्तों, दर्शन करिए। मन बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है, बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और बहुत शीघ्र ही हम माँ नर्मदा के चरणों की तरफ बढ़ रहे हैं, माँ नर्मदा का आशीर्वाद लेने के लिए, माँ नर्मदा का दर्शन करने के लिए। वो देखिए माँ नर्मदा जी भी दिख रही हैं। मंदिर, कितने मंदिर हैं दोस्तों, देखिए, जहाँ चारों तरफ आपको जो है मंदिर ही मंदिर दिख रहे हैं। धार्मिक स्थल पे आने का एक अलग ही आनंद है। वाह, कितना अच्छा सुंदर नज़ारा। माँ नर्मदा मैया, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, जय हो माँ नर्मदा मैया। ये दोस्तों, हम लोग घाट पर आ गए हैं। बहुत सारे, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, स्नान कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सुधांशु पटेरिया, होम्योपैथिक फिजिशियन, न्यूरोथेरेपिस्ट और नेचुरोपैथी कंसल्टेंट। दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ होशंगाबाद, जो कि आज का नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है। वहाँ के एक प्राचीन स्थल सेठानी घाट पर आप देख सकते हैं। यहाँ का नज़ारा देखिए आप लोग। दोस्तों, नर्मदा जी को रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे देश की एक धरोहर है। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतों के बीच से निकलकर माँ नर्मदा जी सबसे लंबी नदियों में गिनी जाती हैं। और 1300 किलोमीटर की यात्रा करते हुए ये जबलपुर होते हुए गुजरात की तरफ जाती हैं और माँ खंबात की खाड़ी में अरब सागर में जाकर मिलती हैं। दोस्तों, नदियाँ जो हैं वो हमारे जीवन के लिए, मानव जीवन के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए बहुत ही सहयोगी रहती हैं। नदियों के कारण ही हम लोगों का पालन पोषण होता है। नदियाँ ही हम लोग को पालती हैं। इसीलिए नदियों को जो है माँ की उपमा दी जाती है। जिस तरह से माँ एक बच्चे का पालन पोषण करती है, इसी तरह से नदियाँ भी जो है सारी मानव जाति का पालन पोषण करती हैं। तो दोस्तों, नदियों को सुरक्षित और संरक्षित रखना हमारी पहली जिम्मेदारी है। मैं एक डॉक्टर होने के नाते आज यहाँ पर इस स्थान पर इसलिए आप लोगों को लेके आया हूँ, क्योंकि आपको ये बताना चाहता हूँ कि नदियों का हमारे जीवन में धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व तो है ही, इसके साथ साथ हमारी पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए, हमारी पीढ़ियाँ आगे जो है स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हमारा मानव जीवन जो है आगे तक बिल्कुल सुरक्षित रहे, स्वस्थ रह सके, इसके लिए नदियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस विषय पर ही चर्चा करने के लिए और स्वास्थ्य संबंधित जानकारियाँ, स्वास्थ्य से जोड़ के किस तरह से देखा जाता है नदियों को, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपको आज नर्मदा तट पर लेकर आया हूँ। ये सेठानी घाट जो है नर्मदा जी का बहुत प्राचीन है।
और कई तीज त्यौहार जो आते हैं, पूर्णिमा हुई और इस तरह के जो भी तीज त्यौहार होते हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। श्रावण पूर्णिमा के दिन यहाँ हज़ारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, यहाँ का धार्मिक लाभ उठाते हैं। तो मैंने सोचा दोस्तों आज मैं खुद स्वयं भी चलता हूँ, माँ नर्मदा जी के दर्शन करता हूँ और आप लोग को भी यहाँ पे लेके चलता हूँ। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व तो है ही, और हमारे शास्त्रों में, पुराणों में भी इसका काफ़ी विस्तार से वर्णन किया गया है। पुराणों में कहा गया है कि, पुराणों में लिखा गया है कि भगवान शंकर के जो है पसीने से जो है माँ नर्मदा की उत्पत्ति हुई है। जब समुद्र मंथन तो नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, जब भगवान शिव ने रौद्र रूप धारण किया था, जैसा कि प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया है, जब भगवान शंकर ने रौद्र रूप धारण किया था तब उनके पसीने से जो है माँ नर्मदा की उत्पत्ति हुई थी। और माँ नर्मदा को कुछ धार्मिक ग्रंथों में माँ नर्मदा को भगवान शंकर की पुत्री भी कहा गया है। तो ये धार्मिक महत्व तो अपनी जगह है दोस्तों, खाली हिंदुओं के नहीं, सभी धर्मों की, हमारे पूरे देश की धरोहर है ये। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि खाली माँ नर्मदा ही नहीं, जितनी भी हमारे देश की नदियाँ हैं, चाहे वो गंगा नदी हो, शिप्रा नदी हो, शिवना नदी हो, हमारे देश की जितनी भी नदियाँ हैं उनको संरक्षित रखना, उनको साफ रखना, उनको स्वच्छ बनाए रखना हम सभी लोगों की, सभी धर्मों की जिम्मेदारी है। ठीक है, हिंदू धर्म उसको आस्था से जोड़कर देखता है, लेकिन सारा देश जो है वो सारे देश का पालन पोषण करती हैं, जितनी भी नदियाँ हैं। तो ये कहा जा सकता है कि उन नदियों को साफ स्वच्छ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है दोस्तों। और खाली शासन प्रशासन की ही नहीं, शासन प्रशासन, स्थानीय प्रशासन अपने स्तर पर कार्य करता रहता है, करना भी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन दोस्तों उनके साथ साथ हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि हम लोग भी जो है यहाँ पे साफ़ सफाई रखने का प्रयास करें, स्वच्छता बनाए रखने का प्रयास करें। क्योंकि नर्मदा अगर स्वच्छ रहेगी, भरपूर जल रहेगा इसमें, और अगर नर्मदा रहेगी तो हम लोग का अस्तित्व रहेगा, या गंगा रहेगी तो हम लोग का अस्तित्व रहेगा। जितनी भी नदियाँ रहेंगी तो ही मानव जाति जो है जीवित रह सकती है। नदियों के बिना किसी भी प्रकार से पालन पोषण हो पाना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों देखिए आप लोग, माँ नर्मदा, अभी तो खैर जल स्तर बहुत कम है और अभी बारिश भी नहीं हो रही है यहाँ पे। पिछले 3-4 दिनों से बिल्कुल पानी नहीं गिरा है यहाँ पे, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अच्छी बारिश होए, माँ नर्मदा में भरपूर जल की मात्रा बढ़े और सभी का पालन पोषण होता रहे। हो सकता है आज पानी गिरे क्योंकि यहाँ उमस बहुत हो रही है, आप देख सकते हैं, मुझे भी जो है बहुत पसीना आ रहा है। तो दोस्तों आप लोग भी माँ नर्मदा के दर्शन करिए। और वैसे भी पुराणों में, शास्त्रों में लिखा गया है कि माँ नर्मदा के दर्शन मात्र से जो है यहाँ पे स्नान करने से भी बहुत लाभ प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ जो है माँ नर्मदा के खाली दर्शन मात्र से जो है कई जन्मों के पाप भी कटते हैं। और जो लोग रोगी रहते हैं, जिनको गंभीर बीमारियाँ रहती हैं, जो रोगी व्यक्ति भी जो है माँ नर्मदा के दर्शन करने से, उनसे प्रार्थना करने से धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। ये उनकी आस्था और श्रद्धा पर निर्भर करता है। आस्था में सबसे बड़ी शक्ति होती है, विश्वास में सबसे बड़ी शक्ति होती है। तो आप लोग भी माँ नर्मदा के दर्शन करिए और माँ से कामना करिए, प्रार्थना करिए। मैं भी माँ नर्मदा से आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा कि माँ नर्मदा आप लोग को शीघ्र से शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें, आप लोग जल्दी स्वस्थ होएं, माँ नर्मदा का आशीर्वाद आप लोग को प्राप्त होए। आप लोग भी दर्शन करिए माँ नर्मदा के और प्रार्थना करिए कि माता जी जो है माँ नर्मदा आप लोग के कष्ट दूर करें, आप लोग के सारे रोग शोक दूर करें, आप लोग की सारी परेशानियाँ, सारे कष्ट दूर होएं। तो दोस्तों यहाँ पे आज भीड़ काफ़ी है, लोग नहाने आए हुए हैं, दूर दूर से काफ़ी आस्थावान लोग सब आए हैं यहाँ पे माँ नर्मदा में स्नान कर रहे हैं। तो आइए अपन थोड़ा लोगों से भी बात करते हैं, जानते हैं उनके विचार क्या हैं यहाँ पे। नमस्कार मैडम। नमस्ते मैडम आप यहीं लोकल यहीं पे रहती हैं आप? जी नहीं, हम भोपाल से आए हुए हैं। अच्छा, वाह वाह वाह। तो आप यहाँ पे माँ नर्मदा जी के दर्शन करने ही आई हैं, घूमने हाँ, आई हैं? नर्मदा जी के दर्शन करने आए हैं। बहुत बढ़िया हुआ। तो मैडम ये बताइए आप हमको कि कैसा लगा आपको यहाँ पे आके?
यहाँ बहुत अच्छा लगा है, मतलब शहरी वातावरण से बहुत दूर एकदम प्राकृतिक सौंदर्य नर्मदा जी को जो देखने का मिलता है। और सेठानी घाट पे तो काफ़ी मतलब गहराई है, बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे। बहुत बढ़िया, मैं भी देख रहा हूँ पहले से तो खैर सफाई व्यवस्था में काफ़ी सुधार आया है पहले से। अभी भी खैर थोड़ी आवश्यकता है, थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए यहाँ पे, लेकिन पहले की अपेक्षा थोड़ा सा सुधार आ गया है। तो स्वास्थ्य के लिए तो मैडम बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि सफाई होना। प्राकृतिक वातावरण है और हमें सफाई का मेन ध्यान देना चाहिए। जो मोदी जी का खुद ने उन्होंने सफाई की थी, वही हमें भी मतलब उन्होंने बहुत इंस्पायर किया है। और हम लोगों को भी देखना चाहिए कि हम आते तो हैं यहाँ, बट इतना कचरा फैलाते हैं, उसके कारण बहुत ज़्यादा मतलब गंदगी हो जाती है। तो वो हमें ध्यान देना चाहिए कि हम आते हैं, खाना खाएं, सब करें, ठीक है, बट वो जो कचरा फैलाते हैं वो ना करें। तो बहुत अनुपम है प्रकृति का सौंदर्य। बहुत बढ़िया संदेश दिया आपने, यही बहुत ज़रूरी है। ये अगर यही चीज़ हम लोग इस तरह से मीडिया के माध्यम से एक दूसरे को बताएंगे कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है, कचरा ना फैलाएं लोग, क्योंकि प्रशासन शासन भी कितनी जोर लगाएगा, वो अपने स्तर पे कार्य करेगा, लेकिन हम सबका, जनता का भी दायित्व बनता है कि हम लोग अपनी जो धरोहर है देश की, इनको, ये संपदा है देश की, इनको संरक्षित और सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। अरे वाह, चलो, हाँ नमस्कार जी भैया, क्या नाम है आपका? यासिर। यासिर, अरे वाह यासिर भाई, तो यासिर भाई आप क्या रोज आते हैं यहाँ पे? हाँ, कब से आ रहे हैं यहाँ पे आप? डेली आते हैं, 5-6 दिन से डेली आते हैं, गर्मियों का मौसम है। बहुत बढ़िया। यासिर भाई कैसा पानी अंदर, कैसा साफ है, बिल्कुल स्वच्छ है पानी, या कुछ गंदा है पानी? पानी तो साफ है, बाकी जो कोने कोने में थोड़ा बहुत इकट्ठा हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो जैसे कि मैंने देखा कि जैसे थोड़ा बहुत कचरे का ढेर वहाँ लगा हुआ है, कई लोग जैसे कागज़ वागज फेंक जाते हैं यहाँ पे, पन्नियाँ पड़ी रहती हैं, तो अब तो खैर पहले से सफाई है, पहले भी आया था मैं, पहले की अपेक्षा तो काफ़ी साफ़ हो गया है सफाई हो गई। और घाट भी पक्का बन गया है। तो यासिर भाई मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे लोग कचरा करते हैं, गंदा करते हैं, तो आप लोग एक्शन लेते हैं कि नहीं, मना करते हैं कि नहीं उनको? हाँ, अब बोलते तो हैं, मगर कुछ लोग जो हैं आलस की वजह से फेंक के चले आते हैं। जी जी जी। क्या है, नर्मदा अपन ठीक है देवी देवता का स्थान है, धार्मिक आध्यात्मिक महत्व तो है ही और रहना भी चाहिए, मगर इसके अलावा हमारे देश की एक संपदा है ये। तो अपन सबकी जिम्मेदारी है कि अपन लोगों को मना करें, लोगों को समझाएं कि आप इस तरह से कचरा ना फेंकें, क्योंकि आप यहाँ भी फेंकेंगे कचरा तो आखिर जाएगा, हवा से उड़ के पानी में जाएगा और प्रदूषित होगा पानी। तो ये अच्छी बात है, आप लोग जागरूक बने रहिए ऐसे ही, और लोगों को मना करिए कि आप यहाँ पे गंदा ना करें, कचरा ना करें। पन्नियाँ वगैरह अगर आप कुछ खाना पीना भी कर रहे हैं तो आप उन साथ में लेके जाके वहाँ पे डस्टबिन में डालें, पानी में ना डालें। बहुत बहुत धन्यवाद यासिर भाई आपका। जी नमस्कार। आपका क्या शुभ नाम है भाई साहब? सोहेल खान। तो आपको भी आनंद आता है यहाँ पे? बिल्कुल, बहुत बढ़िया आता है। अच्छा, कब से आ रहे हैं यहाँ पे आप? हम यानी संडे कभी कभार आते हैं, रात में या इस टाइम अच्छा, यहीं लोकल होशंगाबाद में रहते हैं आप, नर्मदापुरम में? रात में रहते हैं जी। तो आप हमको ये बताइए कि रोज़ कितने करीब लोग आते हैं यहाँ पे? तो फिर भी आ जाते हैं 100-200। अच्छा, जैसे श्रावण पूर्णिमा हुई, श्रावण का महीना हुआ, ये सब जो त्यौहार होते हैं, शिवरात्रि वगैरह हुई, तब तो यहाँ बहुत भीड़ आती होगी। बहुत आती है। अच्छा, तो रश होता होगा तो यहाँ पे कचरा वचरा भी होता होगा, गंदा वाला भी बचता हो काफ़ी? होता है, पूरा कचरा ही कचरा हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, लोकल प्रशासन जो है यहाँ पे, वो सब पूरी ध्यान रखता है कि नहीं, सफाई वफाई की व्यवस्था करो, नगर निगम वगैरह हो, यहाँ नगर पालिका हुई, ये लोग बोलते हैं कि नहीं कुछ? इतना तो नहीं रखते, लेकिन कभी कभार आ जाते हैं। जी। क्या है यासिर भाई कि देखिए, सोहेल भाई, यहाँ पे क्या है कि स्वच्छता रहेगी तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे। तो हम लोग सबकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पे स्वच्छता रखने के लिए, सैनिटाइजेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों से यहाँ पे गुजारिश करूँगा, आप लोग अपने दोस्त से, फ्रेंड से भी बोलिए, एक टीम बनाइए यहाँ पे, सब लोग जो है इस घाट को स्वच्छ रखने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि जल अगर अच्छा मिलेगा हमको ही नहीं, आसपास के गाँव में भी नर्मदा जी बहती हुई जाती हैं, कई दूर दूर तक जो है इस पानी का लोग पीने के लिए भी उपयोग करते हैं। तो स्वाभाविक है कि स्वच्छता रहना बहुत ज़रूरी है ना? क्या कहना चाहेंगे आप? आपका संदेश क्या है जनता के लिए, हमारे चैनल वालों के लिए? ये क्या आप सारी जनता को क्या, देश की और भी नदियाँ हैं, नर्मदा है, गंगा है, साफ रखना ही चाहिए, यही कहेंगे। बिल्कुल, स्वच्छता रखना चाहिए। स्वच्छता रखना चाहिए। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद।